हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इससे पहले हमने किया था कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट हमारी क्या है, जहाँ पर हमारा कॉमन बेस फिगर होता है। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इससे हम कंपनीज़ का इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस कॉमन साइज को क्या कहा जाता है, वर्टिकल। इस तरह के एनालिसिस को क्या कहा जाता है, वर्टिकल एनालिसिस। तो हमारे दो तरह के यहाँ पे मेनली होते हैं, एक है कॉमन साइज बैलेंस शीट, दूसरी है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट क्या है? इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ टोटल ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज सेपरेटली इज टेकन एज 100 एंड ऑल फिगर्स आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल। हम क्या करते हैं, इसमें एसेट्स का जो जोड़ है और जो लाइबिलिटीज़ का जोड़ है उसको 100 मान लेते हैं और सारी फिगर्स को उसकी परसेंटेज के तौर पे निकालते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन साइज जो हमारी बैलेंस शीट है इसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स का टोटल करते हैं और लाइबिलिटीज़ का टोटल करते हैं। ठीक है, और उसको लेते हैं। अब ये अलग अलग पीरियड्स का जो है इसमें डाटा गिवन होता है, तो ये ट्रेंड शो करती है। अब जैसे मान लो ये हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट है, ये परफॉर्मा देखो। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इसमें हमें दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब बैलेंस शीट आपने ऐसे ही बनानी है, लेकिन यहाँ पर आप देखो चेंजेस कहाँ हैं। पहले आपने प्रीवियस ईयर का लेना है, फिर करंट ईयर का लेना है, उसके बाद आपने परसेंटेज दोनों की निकालनी है, प्रीवियस ईयर की भी और करंट ईयर की, टोटल को बटे में लेकर। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, वैसा नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करना है आपने। अब ये आपने बैलेंस शीट का जिस तरह से भी आपका परफॉर्मा है आपने बनाना है। तो जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग है, प्रोविजंस हैं, हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, हमने सबकी अमाउंट यहाँ डालनी है और उसका ये जो टोटल आया है इससे परसेंटेज निकालना है और उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसी तरह एसेट्स का भी हमने, जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं उसके अंदर फिक्स एसेट्स हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, करंट एसेट्स हैं हमारे, हमने इन सभी का इसी तरह से इनका अमाउंट यहाँ पे प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, उसके बाद इसके अपॉन जो इनका टोटल है मल्टीप्लाइड बाय 100। हमने दोनों कॉलम्स में उनकी परसेंटेज लिखनी है। ओके, अब हम इसी से रिलेटेड आपका एक सम करेंगे। सम नंबर हम करेंगे 18 सम करेंगे हम बुक का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और आपने इनकी मतलब कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, ये सारे हमें 2 ईयर्स का हमें डाटा दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने बनानी है कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो हमने जो है सबसे पहले पर्टिकुलर्स, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट हमने ले लेना है। ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, और यहाँ पर परसेंटेज शो हो रही है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। उसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल हमें दी हुई है, प्रीवियस ईयर की 8 लाख है, करंट ईयर की 11 लाख है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हमें दिया हुआ है 1 लाख प्रीवियस ईयर का, 2 लाख करंट ईयर का। उसके बाद हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हुई हैं। उसके बाद हमें करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स दी हुई हैं। ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। हमने क्या करना है, हमने इसका टोटल किया, टोटल कितना आ गया, 15 लाख आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 20 लाख आ गया। अब हमने परसेंटेज कैसे निकालनी है, 8 लाख अपॉन 15 लाख परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100, 11 लाख अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। हमने इस तरह से ये सारी सिंगल हमने परसेंटेज, नेक्स्ट टाइम जैसे 1 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाई 100, 2 लाख अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से हमने सिंगल आइटम की परसेंटेज निकालनी है। अब देखो जैसे आपका एसेट्स है, एसेट्स में क्या है, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स हैं, ये भी हमें दिए हुए हैं 10 लाख, 12 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है 1,50,000, 2,50,000, ये भी हमें दे रखी है। इसी तरह हमें इन्वेंट्रीज दी हुई है करंट एसेट में, ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं। हमने इनका भी अगेन क्या कर लेना है, टोटल, और सिंगल आइटम का टोटल के साथ हमने परसेंटेज निकालना है। जैसे 10 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 1,50,000 अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से हमने जो है कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, वैसे इसका ये जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा है इसी तरह कंपैरेटिव में भी है, लेकिन फ़र्क क्या है आपका कि यहाँ पर आप टोटल को कंसीडर कर रहे हो, आपका बेस हर बार सेम रह रहा है। कंपैरेटिव में क्या होता है, हम डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंस नहीं निकालते हैं, हम टोटल से उसको कंपेयर करते हैं, उसकी परसेंटेज निकालते हैं। ओके देन।